अस्सलाम वालेकुम। यार ये कुछ बच्चे कह रहे थे सर पेपर पैटर्न का बता दें, हालांकि वो पास पेपर एनालिसिस में गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इधर देखें भाई 100 मार्क्स का है, एक सेक्शन ए होगा, एक क्या होगा बी होगा। 9 सवाल आते हैं टोटल। कितने सवाल आते हैं? 9 आते हैं। सेक्शन ए के अंदर 6 सवाल होंगे। कितने होंगे सर? सेक्शन बी के अंदर कितने सवाल हैं सर? 3 सवाल आएंगे। ठीक है सर। इधर 10 नंबर, इधर देखो, ये जो 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे वो सेक्शन ए में होंगे। कितने के? 10 मार्क्स के। बाकी 5 सवाल जो होंगे ना, ये मैक्सिमम जो है ये 10 मार्क्स तक का सवाल आ सकता है। मैक्सिमम कितने का? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है ये सर। बाकी जो हैं 3 सवाल इधर आने हैं बड़े वाले, जो कि 10 से ज्यादा के होंगे और 20 से कम के होंगे या 20 तक होंगे। अब देखें, अब कौन से सवाल इधर आ सकते हैं, कौन से सवाल उधर आ सकते हैं, जल्दी से गुफ्तगू कर देता हूं मैं। सर एनपीओ या कैश फ्लो, अगर एक इनमें से फुल फ्लैज सवाल तो दोनों में से एक आना है। जो 17, 18, 15, 16, 14 का आना है वो इन दोनों में से एक होगा। दूसरा सवाल मेरे भाई कंबिनेशन होगा IS 16 का, IS 20, 23, 36 या 40। सही है। इस दफ़ा के लिए वैसे मुझे देखें इंपॉर्टेंट तो कुछ भी है ये 40 का मुझे लग रहा है कि शायद कोई सेपरेट सवाल दे दे वो, शायद। अच्छा, बाकी मशवरा इंशाल्लाह मैं आपसे लेता हूँ अभी बाद में। अच्छा जी, उसके बाद भाई ये 23 जो है, ये इसको और इसको, इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। आपको पेपर में दे दी गवर्नमेंट ग्रांट और बाद में उसकी रीपेमेंट करवा ले। जब रीपेमेंट होती है तो साथ ही इम्पेयरमेंट भी हो जाती है एसिड पे। याद है ये कॉन्सेप्ट? तो इसको इसका लिंक करना है। हो सकता है मॉक में शायद इस तरह का सवाल बना दूं कोई, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये 2 सवाल बड़े हो गए। अब तीसरा सवाल अब कोई भी बड़ा आ सकता है। इधर हो सकता है रेशोज 12, 14, 15 नंबर की दे दे, हो सकता है ईपीएस ज्यादा कर दे, हो सकता है IS 8 करेक्शन ऑफ एरर और चेंजेस इन इक्विटी का सवाल इधर डाल दे, तीसरा बड़ा। ठीक है। बाकी अब इधर आ जाए। इधर सर अब क्या होगा सर? देखें, जो ये वाले स्टैंडर्ड्स है ना, ये वाले इसमें से 3 सवाल आने हैं। कितने? तो 2 सवाल फिर इधर आ जाएंगे, जो तकरीबन 10 या थोड़े से 10 से कम नंबर के होंगे। ठीक है सर। कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए, एक एमसीक्यूज और 2 ये हो गए। और मेरे भाई इधर क्या आ सकता है सर? कैश फ्लो इधर से, इधर एनपीओ दे जी तकरीबन 18, 19 मार्क्स की, 17 की, 15 की, या कैश फ्लो दे। बाकी हो सकता है 7, 8 नंबर की कैश फ्लो इधर डाल दें या 7, 8 नंबर के एनपीओ इधर आ जाए। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, समझे ये बात? ईपीएस अगर ज्यादा 10 से ज्यादा का देना हुआ तो इधर आ जाएगा, अगर 10 से कम का देना हुआ तो इधर आ जाएगा, या 10 का देना हुआ तो इधर आ जाएगा। सही है भाई, ये बात समझ रहे हैं? ओके है। करेक्शन ऑफ एरर्स अगर देना हुआ 10 से ज्यादा का, वो पॉसिबल नहीं है, खैर एक सेपरेट सवाल 10 से ज्यादा का दे, वो फिर 8, 10 नंबर का सेपरेट इधर ही आ जाएगा। ठीक है सर जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी इधर ही कहीं ना कहीं आ जाएगा, इधर भी आ सकता है किसी पार्ट के अंदर मिक्स होके। हाँ, भाई ने पूछा पहले कौन सा सवाल करना है। सबसे पहले आपने 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है मेरे मासूम दोस्तों, MCQs करने हैं, और इंशाल्लाह कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे भाई इजीली। सबसे पहले ये करना है, जैसे ही आपको शीट मिले जल्दी से आप क्या कहते हैं उसे नोट डाउन कर लें 3-4 मिनट के अंदर। इतने मुश्किल नहीं है, आसान है, इंशाल्लाह किए हुए आप लोगों ने। अच्छा जी, ये हो गए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह चला जाएगा ऊपर। आप कहेंगे कि यार अब 90 नंबर का पेपर करना है, 90 मार्क्स का, और तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे पास 3 घंटे पड़े हैं, 3-4 मिनट में ये कर लेंगे ना आप? बहुत है भाई, 10 नंबर के MCQs के लिए 15 मिनट रीडिंग टाइम में आपने सॉल्व कर लेने हैं, 3-4 मिनट लिस्ट डाउन करने में लगना है। MCQs पे इंशाल्लाह इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-22 मिनट से पीछे आपके पास 2 घंटे 55 मिनट होंगे। आपने फिर इधर से स्टार्ट करना है, इधर पंगे नहीं लेने जाके। सही है। कैश फ्लो, एनपीओ का सवाल अगर बड़ा आ गया, ये वाला आ गया, तो इधर पंगे नहीं लेने। नो डाउट ग्रिप है आपको इस तरह के सवालों पे, लेकिन टाइम लगता है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होंगे। इधर से स्टार्ट करना है। सही है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सेपरेट सवाल हुआ, बोर्मिंग कॉस्ट का हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट का बहुत दफ़ा दे रहा है बार बार, वो हुआ तो आपने कोशिश करनी पहले वो करने की। उसके बाद छोटे छोटे सवालात पे हाथ डालने हैं। सही है। फिर इधर जाना है आपने, ठीक है। ओ भाई बात समझे हैं? अब फिर ये, अच्छा आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा ना सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है। आपने पेपर में जैसे ही 15 मिनट में आपके पास पेपर आना है, आपने 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने, आपने सारे सवालों की क्या पढ़ लेनी, रिक्वायरमेंट। आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें से सवाल आया, ये आया, ये आया, ये आया। कभी भी पेपर में अपना स्केच नहीं बना के जाना कि यार ये सवाल तो आना ही आना है।
भाईजान जब उम्मीदें टूटती हैं फिर दुख होता है, और पेपर में उस टाइम इतना टाइम नहीं होगा कि दुख का वो सदमा बर्दाश्त कर सकें आप लोग। तो इसलिए उम्मीदें नहीं बांध के जाना, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि कुछ भी आ सकता है। सही है सर? तो 1-2 मिनट में रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, सवाल नहीं पढ़ना आपने कोई भी, 1-2 मिनट में रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये सवाल आए हैं, बाकी नहीं आए। वैसे अब तो खैर 90% सारे सिलेबस को टच करता है वो। फिर आपने इंशाल्लाह ये सॉल्व कर देना है, फिर इधर से शुरुआत करनी है छोटे सवालों से, फिर आपने इधर मूव करना है, फिर ये आपका अपना डिसीजन होगा, पहले आपने ये करना है, इनमें से कोई करना या जो भी है। ठीक है, पेपर पूरा करना है, जिधर फंस जाए अजम्पशन लें, आगे चलें। कभी भी फॉर एग्जांपल बोरोइंग कॉस्ट का सवाल आया, आपको समझ ही नहीं आ रही कैपिटलाइजेशन रेट, कंफ्यूज हो गए, नहीं निकालना आ रहा, एज्यूम करें 12-14% है, आगे चलें, सिर्फ 1 नंबर कटेंगे, 2 कटेंगे, बाकी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ रहे हैं भाई मेरी? समझ रहे हो? आपको भाईजान एनपीओ का सवाल आ गया, एक्सपेक्टेड भी है, और आपको नहीं पता चल रहा परचेजिस कैसे आनी है। अब परचेजिस का नहीं पता चलेगा तो मेरे भाई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल का पता नहीं चलेगा तो आपके पास सेल नहीं आएगी। एज्यूम करें कि परचेजिस इतनी है, अगर बिल्कुल भी निकालने नहीं आ रही, 15 मिनट ज़ाया नहीं करने, निकाल ली कॉस्ट ऑफ सेल, अब आप आए सेल निकाल लें। अब उसके अलावा अगर कोई कैंटीन के खर्चे हैं तो वो निकाल लें और उसे इनकम में जाके लिख दें। अगर ब्लैंक हो जाएंगे तो ये 5-6 नंबर सारे लूज कर देंगे। अदम्पशन ली परचेजिस का 1 नंबर होगा तो भाईजान बाकी नंबर तो आगे ना यार, तो प्लीज़ ऐसे करना है। जी जी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप, ठीक है? प्लीज़ ऐसे करना है, ठीक है? जिधर फंस जाओ आगे चलो, जिधर फंस जाओ आगे चलो। ओके है भाई? चलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं आगे जवाब देता हूँ, ये इधर ख़त्म कर लें, ठीक है जी? पूछें, ये इधर ख़त्म कर दें।